नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान भी। तो चलिए जानते हैं अंक के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ भी सकते हैं और उसे अच्छा भी कर सकते हैं। तो आज जानेंगे हम मूलांक अनुसार आपका भविष्य। साथ ही चर्चा करेंगे मदन लाल सैनी पर, साथ ही चर्चा करेंगे नवरात्र पर भी। सबसे पहले स्वागत करते हैं अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी का, जो आपकी समस्याओं के समाधान बताएंगे। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन नवरात्राएं शुरू होने वाली है, माँ का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मूलांक के अनुसार आपका भविष्य। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, और शुरुआत करेंगे मूलांक 1 से। मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार में थोड़े जो वैचारिक जो मतभेद चल रहे थे वो खत्म हो सकते हैं। आपके लगभग सभी काम पूरे होंगे। मानसिक तनाव के कारण छात्र वर्ग जो है, स्टूडेंट्स हैं, परेशान हो सकते हैं। थकान और नींद की कमी भी आपको हो सकती है। मूलांक 1 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल जो रंग रहता है वह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है। भोले शंभू भोलेनाथ का अंक है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए परेशान लोगों को कुछ राहत मिलने के योग हैं। धन की बचत करने में भी आप बहुत सफल रहेंगे। ऑफिस में किसी न किसी विवाद की वजह से आपका ध्यान अलग जगह जा सकता है। छात्र वर्ग जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से सफलता मिलेगी। मूलांक 2 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफ़ेद जो रंग है दर्शकों, खान पान के अंदर बहुत लाभ देगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक। आप कोई ऐसा काम न करें जिससे आप किसी भी तरह के झंझट या विवाद में उलझ जाएं। कोई मामूली घटना आपके लिए बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। कोई दोस्त भी आज आपको धोखा दे सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है। हाँ, जॉब प्लेसमेंट के लिए समय अच्छा चल रहा है। आप जितने ज़्यादा इंटरव्यू दे सकते हैं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, पीला जो रंग रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और आज हम बात करेंगे नवरात्र पर चर्चा करेंगे। पंडित जी, नवरात्र कब से कब तक हैं और क्या कुछ इनका महत्व है? दर्शकों, शारदीय जो नवरात्राएं रहते हैं, दशहरे से जो पहले के 9 दिन, वह अपने आप में पूरे वर्ष भर के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और नवरात्राएं जो दशहरे से पहले जो शारदीय नवरात्राएं हैं वह खुले नवरात्राएं माने जाते हैं। जो देवी के 9 जो रूप हैं, जो खुले रूप में रहते हैं, माँ दुर्गा की, माँ काली की जो पूजा अर्चना रहती है वह पूर्ण रूप से इन नवरात्राओं में की जाती है। और इस बार नवरात्राएं 10 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। और अपने आप में सूर्य का अंक 1, 10 का अंक 1 और 0, सूर्य के अंक में जब नवरात्राओं की शुरुआत होती है तो वह हर व्यक्ति विशेष का जो सूर्य उच्च का करते हैं। और सूर्य अपने आप में मान सम्मान, प्रतिष्ठा का, पावर का माना जाता है, राजनीति का माना जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में रहते हैं, IAS IPS रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और चुनावी वर्ष है तो इस वर्ष नवरात्राओं को जितना फायदा आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। यह बहुत शुभ नवरात्राएं हैं। और शुभ नवरात्र हैं, हर शुभ कार्य नवरात्र में होते हैं। लेकिन पंडित जी, इस बीच घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से है? दर्शकों, घट स्थापना जो रहती है उसका शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें, सवेरे 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे का जो समय है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हाँ, कोई भोर के समय जो सवेरे का जो 4:30 बजे का मुहूर्त, उसमें अगर घट स्थापना करना चाहे तो भी कर सकता है। लेकिन 9:30 से 12:30 सर्वश्रेष्ठ समय है। और घट स्थापना के समय अगर आप शादीशुदा है तो सपत्नीक, और शादीशुदा नहीं है तो माता या बहन के साथ घट स्थापना करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। घट स्थापना हमें
हमेशा नारियल के रूप में तांबे के कलश में कीजिएगा। माँ दुर्गा का नया फोटो स्थापित कीजिए। पुराना फोटो तो उसकी पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन उसका विधि विधान से गंगा जल कच्चे दूध से उसको माता के फोटो को स्नान करवाइए और सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाइए। माँ को लाल चुनरी लगाइए और श्रृंगार के जो तमाम नारी शक्ति के श्रृंगार की जो चीज़ें रहती है वह माता के चरणों में रखिए। वह पूजा अर्चना का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। और माता को इत्र, सुगंध, परफ्यूम बहुत पसंद रहता है। माता को परफ्यूम से भी स्नान करवाना लाभदायक रहता है घट स्थापना के समय। बिल्कुल, तो ये तमाम विधियां हैं जो कि घट स्थापना में की जा सकती हैं। लेकिन पंडित जी, इस बीच किस मंत्र का जाप करना शुभ होगा? दर्शकों, बहुत बार देखा जाता है कि व्यक्ति विशेष के दो ही क्वेश्चन होते हैं, हमारा कैरियर, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा या हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। जिन व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य नहीं ठीक चल रहा, उन्हें जो 9 दिन के जो शारदीय नवरात्रा हैं, उन्हें करोति सा न शुभ हितेश्वरी शुभानी भद्राणी बिहंतु चापद, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और जिनके व्यापारिक उठापटक, कैरियर में उठापटक चल रही है, पर्सनल जो शारीरिक समस्याएं हैं, व्यापार की जो समस्याएं चल रही है, उनके लिए सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इन मंत्रों का जाप करना लाभदायक सिद्ध रहेगा। और ये मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा चालीसा में भी मिल जाएंगे। उनसे आप उच्चारण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए इन मंत्रों का जाप 9 दिन स्फटिक की माला से मंत्रों का जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बिल्कुल। और पंडित जी, कई बार लोगों की कई पुरानी समस्याएं होती हैं, कई विवाद होते हैं, तो ऐसी किसी पुरानी समस्या को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? दर्शकों, अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई विवाद चल रहा है, पारिवारिक कोई परेशानी चल रही है, स्वास्थ्य की कोई परेशानी चल रही है या संतान पक्ष की कोई समस्या चल रही है, तो शारदीय नवरात्रा उन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप प्रतिदिन सवेरे 9:30 से 12:30 के बीच में जो विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कीजिए। अंत में जो हमने जो मंत्र किया, उसकी स्फटिक की माला से उस मंत्र का जाप कीजिए और जो अपनी समस्या है वो नित्य प्रतिदिन माँ के समक्ष रखिएगा। और कपूर जो रहता है, प्रतिदिन मिट्टी के दीपक के अंदर एक कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची, इनको आप मिट्टी के दीपक में जलाइए। तो उससे जो धुआं रहता है और जो ग्रह नक्षत्रों, नवग्रह का जो तालमेल, जो हमारा उठा पटक चल रही है, वह इससे शांत होता है। कपूर अपने आप में नेगेटिव वाइब्रेशन को खत्म करता है। और पंडित जी, इस बीच हमारे दर्शकों की एक और जिज्ञासा है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए? दर्शकों, मंत्रों का जाप सभी करते हैं, लेकिन माँ दुर्गा के 9 रूपों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पाठ बताए गए हैं वो दुर्गा सप्तशती के पाठ बताएंगे। माँ दुर्गा का जो कवच रहता है, दुर्गा चालीसा रहती है, माँ दुर्गा के जो श्लोक रहते हैं, वह आपको विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे तो मुक्ति भी प्रदान करते हैं और आपके शरीर की भी रक्षा करते हैं। दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा कवच रहता है, उसका जाप करना 9 दिन शारदीय नवरात्राओं के अंदर आपका नाखून से लेकर बालों तक, पैर तक किसी भी तरह की अगर दुर्घटना का कोई योग है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से वो खत्म हो जाता है। और एक चीज़, माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तशती के पाठ सवेरे की बजाय शाम को करना और भी सर्वश्रेष्ठ रहता है। शाम ढलने के बाद देसी घी का जो दीपक है वह जरूर जला के रखें जब आप पाठ कर रहे हैं। अगरबत्ती या दीपक जलाए, क्योंकि अग्नि जब तक प्रज्वलित रहती है, माँ दुर्गा का स्वरूप रहता है, माँ का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलता है। और दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान जो मेवे का भोग रहता है, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, इनका दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद माँ दुर्गा को प्रसाद चढ़ाना भी बहुत माँ शक्ति के पाठ को पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करता है। बिल्कुल, और दुर्गा पाठ कीजिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन इस बीच पंडित जी, नवरात्र में दान पुण्य का क्या महत्व रहता है, कैसे ये शुभ होता है? दर्शकों, श्राद्ध पक्ष में भरपूर दान पुण्य रहता है। नवरात्राएं भी दान पुण्य के अंदर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चूंकि शारदीय नवरात्र है, माँ के 9 रूपों का नवरात्रा चल रहा है, तो नारी शक्ति के जो श्रृंगार का जो सामान रहता है उसका दान पुण्य करना नवरात्राओं के अंदर बहुत लाभदायक रहता है। और आपके घर की बहन बेटी, और नहीं है तो पड़ोस की, रिश्तेदार की किसी बहन बेटी को कपड़े का जो दान रहता है वह सर्वश्रेष्ठ रहता है। रंगों के सानिध्य में अगर दर्शकों बात की जाए, लाल जो रंग रहता है, गुलाबी जो रंग रहता है, पर्पल जो कलर रहता है, ये इस रंग का दान करना भी लाभदायक सिद्ध होता है नारी शक्ति को।
बिल्कुल, तो दान आप कभी भी कीजिए, हमेशा शुभ होगा, लेकिन नवरात्र में दान करने का विशेष महत्व है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। जी दर्शक, मूलांक 4 राहु का अंक है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए आज आप तुनक मिजाजी हो सकते हैं और थोड़े स्वार्थी भी हो सकते हैं। आपका आर्थिक पक्ष तो बहुत मजबूत रहेगा। व्यापार करने वाले लोगों को फायदा भी हो सकता है। स्टूडेंट्स जो छात्र वर्ग है, ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। कोई शारीरिक एलर्जी भी हो सकती है, डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, घरेलू उपचार न करें। मूलांक 4 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, ब्राउन जो कलर रहता है, भूरा रंग, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का अंक है, भगवान श्री गणेश का अंक है। इस हफ्ते आप अचानक होने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। यह सप्ताह बेरोजगार लोगों और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी मिलेगी, तरक्की और सफलता के योग बन रहे हैं। मूलांक 5 के लिए शुभ रंग की हम बात करें, नीला जो रंग रहता है दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक है। इन दिनों की शुरुआत खर्चे से हो सकती है। कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। नए काम भी शुरू होने के भरपूर योग चलेंगे। पारिवारिक सहयोग मिल सकता है। इस सप्ताह किसी खास व्यक्ति के साथ बातचीत हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समय ठीक चल रहा है। मेहनत में कमी मत कीजिएगा। ज्योतिष समय बहुत अच्छा है आपका। मूलांक 6 के लिए शुभ रंग की हम बात करें, बैंगनी जो रंग रहता है, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए छात्रों को सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। व्यापारियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। समय बहुत अच्छा चल रहा है, उत्तम लाभ के योग बन रहे हैं। आपका भी कोई पुराना रोग फिर से आपको परेशान कर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मूलांक 7 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, गुलाबी जो रंग है वह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करने या जताने की आदत रहेगी, जो नुकसान भी दे सकती है। जोश या जल्दबाजी में आप किसी भी कठिन परिस्थिति में फंस सकते हैं। धैर्य से काम लें। आपको कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के मामलों में अनदेखी करने से नुकसान हो सकता है। संतान पक्ष का, माता पिता का पूरा ध्यान रखें। मूलांक 8 के लिए शुभ रंग की हम बात करें, काला जो रंग रहता है, आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए रुके हुए काम जो है जल्द ही पूरे हो सकते हैं। जो काम आप काफ़ी समय से करने की सोच रहे हैं वो कर लेंगे। किसी बोझ या अनचाहे साथी से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अचानक जो इनकम बढ़ेगी और धन लाभ भी रहेगा। बॉस की कृपा, पितृपक्ष की कृपा आज आपके ऊपर भरपूर रहेगी। मूलांक 9 के लिए शुभ रंग की हम बात करें, गोल्डन जो रक्त है, सुनहला जो कलर है, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। और पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमें बताया था कि नवरात्र में किस तरह से पूजा पाठ करें, कौन से मंत्रों का जाप करें, लेकिन जरा ये भी बताइए कि नवरात्र में कौन से वो काम हैं जो नहीं करने हैं। दर्शकों, वैसे तो 9 के 9 दिन नवरात्र माँ के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। हर विशेष जो कार्य है नवरात्रों में करना चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो नवरात्रों में नहीं करने चाहिए। 9 दिन के जो नवरात्र रहते हैं उनमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए। अगर कोर्ट कचहरी की तारीख से अगर आप बच सकते हैं 9 दिन नवरात्रों के अंदर तो बचना चाहिए, क्योंकि विवादित जो काम है वह करने से नवरात्रा में खुद के जो अंक हैं वह बहुत नुकसानदायक हो जाते हैं। और नवरात्र में 8, 17, 26 तारीख अगर नवरात्राओं के बीच में आ रही है तो उस दिन यात्रा करने से भी बचिएगा। नवरात्राओं के अंदर एक चीज़ विशेष रूप से, अगर आपने किसी भी नारी शक्ति को भूल से भी अगर गलत शब्द का प्रयोग किया या जानबूझकर या अनजाने में भी उसका बुरा करने की कोशिश की तो शारदीय नवरात्राओं का जो प्रकोप होता है वह आपके लिए बहुत कष्टदायक रहेगा। बने बनाए काम आपके बिगड़ने लगेंगे। आपको काफ़ी व्यापार में भी और कैरियर में भी
नुकसान होगा। और जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके लिए विशेष रूप से, चूंकि ये शारदीय नवरात्र हैं, ये किसी अच्छे कार्य को और तामसिक चीज़ों को छोड़कर सात्विक चीज़ें अपनाने के लिए माने जाते हैं, इसलिए अल्कोहल का सेवन, नॉन वेज का सेवन नवरात्राओं में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा नवरात्र के दौरान। और आज की विशेष चर्चा में हम बात करेंगे मदन लाल सैनी के बारे में, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी जन्म तारीख है 13 जुलाई 1943। तो पंडित जी, नई जिम्मेदारियां मदन लाल सैनी को मिली हैं, ऐसे में कैसा रहेगा उनका ये चुनावी साल? मदन लाल सैनी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, जितना इनका विवादित इनकी नियुक्ति थी, क्योंकि 2.5 महीने का प्रदेश भाजपा को समय लगा था प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, तो इनका कार्यकाल भी उतना ही उठापटक वाला रहेगा। मूलांक इनका 4 है, भाग्यांक 1। राहु और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन आला कमान से तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग बना के रखता है, लेकिन चलित का समय 2018 सूर्य प्रधान व्यक्तियों के लिए चंद्रमा का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इनके द्वारा लिए गए हर निर्णय के ऊपर अंगुली भी उठेगी और इनके द्वारा लिया गया हर निर्णय पार्टी के लिए थोड़ा उठापटक वाला भी हो सकता है। इसलिए सूर्य प्रधान व्यक्तियों को अपने से उम्र और किसी राजनीतिक तजुर्बेकार व्यक्ति से सलाह मशवरा करने के बाद कोई राजनीतिक निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल नुकसान हो सकता है, लेकिन किस तरह का प्रभाव पंडित जी चुनावों में पड़ेगा इनका पार्टी पर? दर्शकों, मदन लाल सैनी के जो अंक है वह स्वयं की राजनीति के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब प्रदेश स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की अगर हम बात करें तो चुनावी जो वर्ष है नवंबर और दिसंबर के महीने में होने वाला है, और ये राहु और सूर्य के अंक वाले हैं, तो राजनीति में जो उठापटक रहेगी वो पार्टी को नुकसान भी दिला सकती है। महिला जो शक्ति रहती है, चूंकि मुख्यमंत्री भी महिला है, उनसे अगर इनको पूरा सहयोग मिलेगा तो इनके द्वारा लिए गए निर्णय कुछ हद तक लाभदायक पार्टी के लिए हो सकते हैं, अन्यथा पार्टी को इनके द्वारा चुनाव में थोड़ी उठापटक या यूं कहें नुकसान के योग बनते हैं। बिल्कुल नुकसान के योग बनते दिख रहे हैं, लेकिन पंडित जी ऐसे में क्या वो उपाय हो सकते हैं जिससे कुछ लाभ मिले? दर्शकों, लाभ की अगर बात की जाए मदन लाल सैनी के अंकों में, चूंकि पितृ दोष वाले अंक है, वाणी दोष वाले अंक है, इसलिए पितरों के लिए पितृपक्ष में भी अनुष्ठान इनको करवाना चाहिए। और मदन लाल सैनी का जो सबसे बड़ा जो गंभीर अंक माना जाता है वह 4 का अंक राहु का ही माना। तो भैरव अनुष्ठान, किसी भी भैरव मंदिर में विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में भैरव का तामसिक अनुष्ठान करवाइए। भैरव को जितनी भी प्रिय चीज़ें रहती है, चाहे अल्कोहल हो चाहे नॉनवेज, उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। और भैरव का विधि विधान विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में अगर करते हैं तो इनको भरपूर लाभ रहेगा। क्योंकि 8, 17 और 26 के अंक इनके लिए बहुत नुकसानदायक रहेंगे, इसलिए 8, 17, 26 का प्रयोग इन अंकों का गाड़ियों के अंदर और चुनाव टिकट वितरण के अंदर और नॉमिनेशन के अंदर इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और पंडित जी, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रदेश में एक लीडर के तौर पर रहता है, ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ ही कितना तालमेल बना पाएंगे? मदन लाल सैनी की वाक्पटुता अपने आप में लाजवाब है। यह इनका प्लस पॉइंट रहता है कि राहु और सूर्य प्रधान व्यक्ति लोगों को जोड़ने में बहुत सफल रहता है। इनका थोड़ा विरोध कम देखने को मिलता है, उस वजह से अगर कार्यकर्ताओं का ग्राउंड लेवल पर अगर ये मेहनत करेंगे तो भरपूर सहयोग भी मिलेगा। और पार्टी आलाकमान को कार्यकर्ताओं का जो ग्राउंड लेवल का जो सहयोग रहता है, जो पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, आम जनता रहती है, उनके सहयोग से पार्टी के जो वोट जो पार्टी को नहीं भी मिल रहे, इनकी मेहनत से पार्टी को भरपूर फायदा 2018 विधानसभा चुनाव में ग्राउंड लेवल पे रहेगा। जो नाराज हैं, नाराजगी वाले लोगों को मनाने के लिए अगर इनका प्रयोग किया जाए तो भी विशेष रूप से लाभ रहेगा। बिल्कुल। और पंडित जी, क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका मदन लाल सैनी को ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए? चूंकि मदन लाल सैनी राहु और सूर्य प्रधान अंक वाले, सूर्य को जल चढ़ाना इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जब भी चुनाव प्रचार के लिए निकले तो सफ़ेद रंग के कपड़े, स्काई कलर आसमानी जो रंग रहता है, इन रंगों के कपड़ों का प्रयोग करना, ब्राउन कलर के रंगों का प्रयोग करना इनके लिए लाभदायक रहेगा। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अगर ये ललाट पे चंदन का तिलक लगाते हैं तो वह भी इनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। लोहा जो है इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए वाहन में जब भी बैठे पहले ड्राइवर को बिठाइए, फिर आप बैठ के तुरंत प्रभाव से अगर ये गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। बिल्कुल। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक न्यूमरोलॉजी टिप। जी दर्शकों, न्यूमरोलॉजी टिप्स नवरात्राओं के
नवरात्रों में किसी भी तरह के मंत्र का सवेरे 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच जाप करना बहुत शुभ रहता है। और जब माँ की पूजा करें तो पूजा में सदैव लाल रंग के कपड़े पहनना, लाल रंग की धोती पहनना और माता के भी सभी श्रृंगार के सामान या पूजा के अंदर लाल रंग की जितनी प्राथमिकता रहती है वह बहुत शुभ रहती है। माँ का प्रिय रंग होता है लाल और वह आपको तमाम कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है। तो लाल रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ये काफ़ी लाभकारी आपके लिए होगा। तो चलिए अब जाने का वक्त हो चुका है। कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का उपाय बताने के लिए। श्राद्ध पक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्र आपके लिए बहुत मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। अगला रविवार को फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं आपकी समस्या का हल। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।